गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग कहीं कहीं जगह पर। तो आप कैमरा में आ सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है। तो ऑल्सो आप कहाँ से जुड़ रहे हैं अगर आप बता सकते हैं चैट में तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो टाइटल है जो स्वधर्म, जो ओरिजिनल एथिक्स है आत्मा का। तो स्व का धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, वो एक बड़ा प्रश्न होता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा, जो सही है उसे करने के लिए समय हमेशा सही होता है। और तो कैसे हम हमारे मुख्य दुनिया के साथ जुड़े हुए रहते हैं, वही हमारा निर्णय है। एक दूसरा कोट है जॉर्ज ऑरवेल, धोखाधड़ी के समय में सच बोलना एक क्रांतिकारी कार्य है। हम इससे क्या समझते हैं आध्यात्मिक ज्ञान में कि जो एथिक्स है, आचरण है। तो जैसे कि हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, वो एक बड़ा क्रांतिकारी कार्य है। तो सभी का स्वागत है अलग अलग जगह से, स्पेन, गयाना वगैरह जगह से। हेलो। सभी को गुड इवनिंग यहाँ से। बहुत ही सुंदर शब्द है धर्म। हम देखने वाले हैं उसका ब्रॉड मीनिंग क्या है। जो मेहमान है हम, और उसका एक शब्द यूज किया है इथिक्स। उसका जो मुख्य ट्रांसलेशन है वो रिलीजियन है, परंतु इथिक्स भी एक सही शब्द है जिसको नीति कहा जाता है। तो वो सिर्फ धर्म के शब्द में ट्रांसलेट नहीं किया जाता है, उसका एक बड़ा दृष्टिकोण होता है समझने के लिए। तो ये बहुत ही एक सुंदर विषय है। जो देवी देवता की नीति थी आचरण में, और अभी का जो समय है उसमें जो नीति है, उसमें बहुत फर्क है। तो पहले हम कुछ एक समय, कुछ एक मिनट्स अटेंशन रखते हैं। जैसे कि हम हमारी जो समझ है उसका रीसेट कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप जो है हमारे लिए, हमारे पास विकल्प है श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग करना, और उसके साथ पूरा खेल बदल जाता है। और एक सेकंड में पूरी भौतिक दुनिया, फिजिकल वर्ल्ड जैसे छोटी हो जाती है। ये दुनिया एक चित्रों की दुनिया है। जब हम भाषा उपयोग करते हैं कि ये फिल्म है, अर्थात ये चित्रों की दुनिया है। चित्र आते हैं, चित्र जाते हैं। चित्रों की दुनिया अर्थात वास्तव में एक वो खाली दुनिया है, एम्प्टी वर्ल्ड है। जब हम कहते हैं कि पत्थर बुद्धि, अर्थात पत्थर बुद्धि के लिए वो एम्प्टी वर्ल्ड नहीं है, वो उसके लिए मुख्य वर्ल्ड है, मुख्य दुनिया है। तो पत्थर बुद्धि जो है वो इसी दुनिया में जैसे जीता है।
और हम इस दुनिया से परे जो दुनिया है उसको अनुभव करते हैं, जो चित्रों की दुनिया से परे है। तो चित्रों की दुनिया से परे एक अलौकिक दुनिया है। अंग्रेजी में एक शब्द है ट्रांस टेम्पोरल। तो जो भौतिक है वो जैसे अस्थाई है, तो जो भी मटेरियलिस्टिक है भौतिक दुनिया वो टेम्पररी है। तो जैसे कि एक गलत फहमी होगी कि हम इस सामान्य विचारधारा से इस दुनिया में हम फंस जाए। तो ये जो दुनिया है वो अस्थाई है, टेम्पररी है। तो इसमें फंस जाना अर्थात हम स्थायी चीजों में फंस जाते हैं, अस्थाई चीजों में फंस जाते हैं। अलौकिक अर्थात वो इटर्नल है, टेम्पररी नहीं है, वो ग्रॉस नहीं है, सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। हमारी आध्यात्मिक दृष्टि के द्वारा हम समझते हैं कि यह अलौकिक दुनिया वास्तविक दुनिया है, और वो एक वास्तविक दुनिया है, सिर्फ चित्रों की दुनिया ऐसे नहीं। तो वहां पर सच्चा पिता है, सच्चा घर है, और इस दुनिया में जो भी खजाने हैं, तो ये जो खजाने हैं इटरनल वर्ल्ड के, वो खाली दुनिया के नहीं है। वो कभी भी जैसे दूर हो सकती है, ये फिजिकल वर्ल्ड भौतिक दुनिया डिसअपियर हो सकता है। तो ये जो अलौकिक दुनिया है उसमें सभी जैसे एक चैतन्य सितारे है, एक छोटी चैतन्य पुंज प्रकाश है। ये जैसे कि एक नए प्रकार का ओरिएंटेशन है, नई बात है, नया स्तर है। जैसे कि प्रशांत यहाँ पर बात कर रहा है, वो सभी ये टेम्पोरल वर्ल्ड माना अस्थाई टेम्पररी दुनिया में चल रहा है, चित्रों की दुनिया में। और ये चित्र है वो गायब भी हो सकते हैं। जैसे कि जूम, हम बटन प्रेस करते हैं तो सब कुछ डिसअपियर हो जाता है। तो वही बातें एक अलग स्तर पर भी हो रही है, सारी जैसे चित्रों की दुनिया है। और हम इस चित्रों की दुनिया में लाइफ को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। आध्यात्मिक दृष्टि हमें कहती है कि हमारा सच्चा परिवार वो एक अलौकिक स्तर पर है, और वो जैसे कि एक छोटे चैतन्य सितारे हैं। सभी इस परिवार से जुड़े हुए हैं, बिलोंगिंग करते हैं, बाहर का कोई नहीं है। ये एक सच्ची दुनिया है। ये स्टोरी अर्थात कहानी की दुनिया नहीं है। वहां पर अलौकिक दुनिया में कहानी नहीं है। जैसे कि ये एक ऐसा गलत फाउंडेशन है, आधार है। सभी आत्माएं इमॉर्टल है, अमर है, और
किसी भी प्रकार का नुकसान उनको नहीं हो सकता। चित्रों की दुनिया जो है, कहानी है, तो ये जो कहानी है वो इस अमर आत्माओं को कुछ नहीं कर सकती। कहानी में युद्ध भी होता है, विलन भी होते हैं, ड्रैगन्स भी होते हैं, परंतु स्टोरी जो है वो किसी को नुकसान नहीं कर सकती इस अलौकिक आत्माओं को। कहानी में सिंह और टाइगर्स भी होते हैं, वाघ भी होते हैं। तो जैसे कि ये जो प्लेयर्स है, इनविजिबल प्लेयर्स, वो राजाओं के राजा के साथ जुड़े हुए हैं, संबंधित है, बिलोंग करते हैं। ये जो राजकुमार है, इटर्नल राजकुमार, उन्हें कहीं से भी कुछ नहीं चाहिए, कहानी से कुछ नहीं चाहिए, और उन्हें कभी भी कुछ नुकसान नहीं हो सकता, सदा के लिए। तो ये दो चीजें हैं, वो सारा खेल बदल देता है। पहला, वो कभी भी बैगर नहीं है, माना भिखारी नहीं है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और कभी भी वो जैसे कि विक्टिम नहीं है, पीड़ित नहीं है, थोड़ा भी नहीं। और जब यह कोई समझता है, कोई भी, इवन पशु भी, तो ये एक अलग अनुभव होता है। उनकी जो सकारात्मक बाजू है, सकारात्मक साइड है, वो जैसे कि इमर्ज हो जाती है, और वो सदा के लिए जैसे प्यारे हैं, संतुष्ट है, हल्के है। और ये जो ड्रैगन्स और विलन्स है, उससे वो जैसे कि खुश होते हैं देखकर, क्योंकि वो चित्रों की दुनिया में होता है और वो खुद नुकसान से परे है। तो ये जो डर है, उसकी वजह से डिमंस एक्टिवेट होते हैं, असुर एक्टिवेट होते हैं, जागृत होते हैं। तो ये जो डर है वो एक आसुरी बिहेवियर, आसुरी वर्तन को जैसे कि जागृत करता है, पीड़ित मानसिकता, विक्टिम बिहेवियर। तो जब सत्य हम याद रखते हैं तो किसी भी प्रकार का जैसे असुर नहीं है, और वो एक जैसे दिव्य है, जैसे छोटे बच्चे जैसे, जैसे भगवान समान, सभी ऐसे हैं। तो सभी अर्थात ये जो छोटी प्रकाश पुंज है, वो सभी, उनका सभी का व्यक्तित्व दिव्य है, सभी का नोबल है, दिव्य रॉयल्स है वो, महान है। ये पिता और परिवार का, परिवार की एक दुनिया है, छोटी दुनिया, जिसमें पिता और परिवार है। यह एक खुशी की दुनिया है, प्यारी दुनिया है। वो हमेशा जो रेखा है उससे परे रहते हैं। ये बाबा के शब्द है कि छोटी दुनिया जो पिता और परिवार है उसमें, और ये बहुत ही प्यारी दुनिया है।
वो हमेशा अज्ञान की रेखा से परे रहते हैं। कौन सी रेखा? वो एक संपूर्ण स्पष्टता में रहते हैं, क्लैरिटी में रहते हैं। तो यह सिर्फ एक सावधानी है कि जो चीज जैसी है वैसा देखना। जब कोई कंफ्यूजन में जाता है तो जैसे कि वो खुद ही मुंझा हुआ रहता है और कैओस हो जाता है। फिर उसे लगता है कि वो भ्रम में आ जाता है। तो जो राजकुमार है वो राजकुमार ही रहते हैं, दिव्य है वो दिव्य ही रहते हैं, जो अमर है वो अमर ही रहते हैं। परंतु भ्रम में वो जैसे कि एक अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं, केओस उत्पन्न करते हैं, सिर्फ लाइन को क्रॉस करने की वजह से, उस रेखा को पार करने की वजह से। तो ये जो ऊंचे से ऊंची बुद्धि है, हम जो ये भ्रम है, कंफ्यूजन है, वो पत्थर बुद्धि के द्वारा बाहर नहीं आ सकते। हमें उस रेखा से परे आ सकते हैं। उस रेखा से परे आकर पारस बुद्धि का जब उपयोग करते हैं तभी हम ये समझ पाएंगे। पत्थर बुद्धि जैसे एक विरोधाभास, विरोध बुद्धि है, ऐसे कह सकते हैं। पत्थर बुद्धि रावण को जैसे कि बढ़ावा देती है। ये सारा खेल जो है वो बुद्धि का है। हम श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग करते हैं तो हमारे पास विकल्प है उस बुद्धि को उपयोग करके उस अलौकिक स्तर पर रहने का, उसकी स्मृति में रहने का। अभी हम इस बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। इस सेकंड, इस पल में हम कहते हैं कि फिल्म चल रही है। जब ये फिल्म चल रही है तो ये अदृश्य आत्मा, जो अदृश्य खिलाड़ी भी है, वो इस फिल्म के बारे में जैसे जानता है, जागरूक है। वो चित्रों की दुनिया को एक छोटी दुनिया की तरह देखता है। और ये जो चित्र है, इमेजेस है, वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, परंतु वह उसकी अलौकिक दुनिया को संपूर्ण रीति से जानता है। तो अदृश्य राजकुमार के लिए यही स्वाभाविक है, सही है, सत्य है। जब वो इस स्तर पर, जितना इस स्तर पर वो रहता है तो वो दूसरों के लिए भी अनुभव करना जैसे कि सहज बनाता है। तो जैसे कि सभी आत्माएं डिवाइन है, देवीय है, सभी अमर है। तो सबका ओरिजिनल व्यक्तित्व दिव्य है। जब हम रेखा को क्रॉस करते हैं तब जैसे कि वो जो असुर है वो एक्टिव होते हैं। तो जैसे हम इस बाकी के समय में आगे की यात्रा करते हैं,
प्रकाश में रहने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, जब हम प्रकाश में रहते हैं तो दूसरे भी प्रकाश में आते हैं, सत्य का प्रकाश। शुक्रिया। अ, अगर किसी को कुछ शेयर करना है, कमेंट्स करना है, तो आप बता सकते हैं। तो सभी को इंकरेज करते हैं कि अगर आपके लिए कंफर्टेबल है तो आप आवाज में भी आ सकते हैं, चैट में आ सकते हैं, बात चैट में मैसेज कर सकते हैं, और वीडियो में भी आ सकते हैं। अभी हम स्वधर्म शब्द के ऊपर आते हैं। हम धर्म शब्द के बारे में हमने बात की। धर जो है, इसका अर्थ है धारण करना, होल्ड करना। यह शब्द अलग अलग भारतीय भाषाओं में उपयोग होता है, और हिंदी में धर्म शब्द ही उपयोग करते हैं। तो धर्म का अर्थ है कि कुछ ऐसी चीज जो अ, संस्था को एक मुख्य जो आइडियोलॉजी होती है उसमें, हो सकता है वो आइडियोलॉजी कंपनी की हो और धर्म की हो। तो ये मुख्य प्रिंसिपल क्या होता है संस्थाओं का? मूल विचारधारा। ये जो मूल विचारधारा है धर्म संस्थाओं की, वो क्या होती है? और तो वो जैसे कि अलग अलग धर्म में नैतिक सिद्धांत, और धर्म का उपयोग अलग अलग रीति से करते हैं अलग अलग संस्थाएं, विभिन्न संस्थाएं। तो जो धर्म के स्थापक होते हैं, तो वो जैसे कि कहा कि 10 सिद्धांत, ऐसे करके वो अपने धर्म के सिद्धांत बताते हैं। और दूसरा, कभी कभी एक कर्तव्य के साथ ये शब्द जोड़ा जाता है। जैसे कि अलग अलग संस्था का कर्तव्य, धर्म संस्था का कर्तव्य, कुल का कर्तव्य। इसका मतलब यह भी है कि वो मरने के लिए तैयार है, क्योंकि धर्म को हम नहीं छोड़ सकते। धर्म का समझौता नहीं कर सकते। यही जैसे उसका सार है, उसके जीवन का सार है। अगर कोई कहता है कि मेरा धर्म ये जो अ, इस नागरिक है, इस देश के, उसको
संभालना, उसकी रक्षा करना, ये धर्म है। जैसे कि व्यक्तियों को पढ़ाना, ये भी एक जैसे एक धर्म है अंत समय तक। तो ये व्यक्तिगत लेवल पर हर एक की एक मुख्य विचारधारा होती है। तो जैसे कि वही उसके जीवन का मुख्य आधार होता है, मुख्य लक्ष्य होता है कि इस धर्म के बारे में, धर्म का समझौता नहीं करना। और अगर बड़ी रीति से हम देखें तो धर्म जो है वो एक अ, तो कभी कभी धर्म को रिलीजन शब्द से भी ट्रांसलेट किया जाता है। इसका अर्थ क्या है? जैसे कि हम यहाँ पर बार बार शब्द सुनते हैं, देवता धर्म फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर। और उसको कहा जाता है आदि सनातन। उसका एक ट्रांसलेशन है मूल सत्य, देवता धर्म। जब सतयुग में अ, भगवान का कोई कंसेप्ट नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, अ, अ, भक्ति करने का कोई रास्ता अर्थात कोई साधन नहीं था, किसी भी प्रकार की भक्ति, कोई भी शास्त्र नहीं थे। तो जैसे हम धर्म को अभी समझते हैं वहां पर और ऐसी कुछ बातें नहीं थे। किसी भी प्रकार की प्रार्थना, बेल, कुछ भी नहीं था। तो वो हमें एक विचार देता है कि वो धर्म क्या था। तो आज हम देखेंगे तो आज का धर्म क्या है। कोई कुछ धर्म फॉलो कर रहा है, कोई दूसरा धर्म फॉलो कर रहा है। कौन से शास्त्र आप पढ़ रहे हैं, कौन से शास्त्र आप अनुसरण कर रहे हैं, कौन से मंदिर में आप जा रहे हैं, कौन से चर्च में आप जा रहे हैं, यही देखा जाता है। हाँ, परंतु जो देवी देवता थे उनकी एक नीति थी, एथिक्स था, एक व्यवस्था थी नीतियों की, जिसको कहेंगे मूल विचारधारा, कोर आइडियोलॉजी। मुख्य प्रिंसिपल्स उनके थे, कुछ एक नियम थे, कुछ एक आदर्श थे उनके मूल रूप में। तो एक प्रश्न है आपके लिए, अगर समाज में सभी सोल कॉन्शियस है, आत्मिक स्थिति में है, तो उनका धर्म क्या है? ओरिजिनल मतलब मूल नीति क्या है उनकी? अगर कोई सोल कॉन्शियस है, आत्मिक स्थिति में है, तो अभी अथवा सतयुग में वो कैसे मतलब आचरण में आएगा? तो उसके लिए मतलब जो सोल कॉन्शियस है, आत्मिक स्थिति में है, उसके लिए सबसे मुख्य बात क्या है? प्यार, आनंद, शांति, ऐसे सब बता रहे हैं चैट में। सहयोग, गुण, अखंडता अर्थात इंटीग्रिटी, मेहमान की चेतना। तो ये जो अ, धर्म है दुनिया में, वो जैसे वर्तमान समय में आप देखेंगे
अलग अलग समाज में, जैसे कि अलग अलग समुदाय में, तो उसका जो स्तर है वो, जैसे कि एक रावण का समुदाय है पूरी तरह से। जैसे अहंकार, इच्छाएं, ज्यादा ज्यादा चाहिए। तो जैसे कि वह उनका जीवन है, अहंकार का जीवन ही यही है, चाहिए चाहिए। तो वो जैसे कि एक फंसा हुआ भिखारी है, और वो जैसे कि बहुत सारी चीजों का गुलाम है। और अगर जो धर्म की स्थिति में है, आत्मिक स्थिति में, अ, आत्मा की जो निचली कंडीशन है, निचला स्तर है, निचली स्थिति है, वो क्या है? न्यूनतम स्थिति क्या है आत्मा की? तो किसी ने बताया पागलपन, और कुछ कार्य कराने के लिए केयर करना, सेल्फिश। मूल विचारधारा क्या है? खुद के लिए मूल विचारधारा क्या है जो सेल्फिश होता है? जैसे अनहैप्पी है, खुश नहीं है, दुख देना और दुख लेना। तो तो जैसे कि सेल्फिशनेस, स्वार्थ परे, स्वार्थ से स्वार्थ परता। जब हमने लाइन को क्रॉस किया है, तो ये जो सेल्फिशनेस है, स्वार्थ परता है, जिसको हम स्वार्थी भी कहते हैं, ये जो अहंकार है जो इस दुनिया पर आधारित है, तो हर एक जैसे कि बचना चाहता है। कोई भी सरवाइव नहीं हो ऐसा नहीं चाहता, मतलब हमेशा सभी जीवित बचना चाहते हैं। परंतु जो अहंकार का अस्तित्व है, उसकी जो प्रेजेंस है, वो चित्रों के आधार पर है, और ये चित्र तो जाने वाले हैं। तो अहंकार की उपस्थिति चित्रों के आधार पर है। तो वो जैसे कि अज्ञान का एक सैंपल है, अज्ञान का एक प्रोडक्ट है। तो कैसे अभी वो अपने को बचा सकता है? क्योंकि गहराई में उसकी जो ये स्वार्थ की भावना है, मूल विचारधारा, और जब अहंकार बढ़ता जाता है तो ये जो सेल्फिशनेस है, स्वार्थ है, वो एक अलग स्वरूप लेता है। तो ये अहंकार है, वो अलग अलग स्तर पर कार्य करता है। तो जैसे कि एक छोटी से लेवल पे शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि तो जैसे कि उसे कुछ चाहिए तो वो रिक्वेस्ट करेगा, और अगर वो रिक्वेस्ट करने से नहीं मिलता, तो फिर वो उसकी होशियारी, माना क्लेवरनेस, उपयोग करके वो, ये अच्छी बात है कि हम देखें रावण का बिहेवियर, फिर वो मैनिपुलेट करेगा। अ, तो जो हर एक सिर है रावण का, उसे कुछ न कुछ चाहिए। तो वो जैसे चालाकी से अपना काम निकालेगा, जैसे कि स्माइल, स्माइल के द्वारा कार्य कराना,
बहुत सुंदर ऐसे करके, और फिर वो उसको जो चाहिए वो करा लेता है। सुखद अ, सुखद स्माइल देकर। अगर मैनिपुलेशन मतलब चालाकी से काम वो नहीं करा सकता है, तो रावण और बड़ा होता है। और अ, रावण अगर छोटा है, उसे नहीं मिलता है। अगर रावण बड़ा होता है, तो अगर ये चालाकी से भी काम नहीं होता है, तो वो आगे के स्तर पर जाता है, आगे के लेवल पर जाता है। तो वो है भ्रष्टाचार। जैसे कि हम ये कल्चर भी देखते हैं कि हम चॉकलेट देते हैं तो वो, किसी को आप ग्रीटिंग कार्ड देंगे तो वो आपको कुछ और देगा। एक कल्चर है। तो जब रिश्वत के लेवल पर आता है तो रावण बड़ा हो गया। तो अलग अलग कल्चर में ये अलग अलग स्वरूप धारण करता है। तो जैसे कि हो सकता है कि आपको ग्रीटिंग कार्ड में पैसा देते हैं, तो उसकी जगह पे आप उसी पैसे को किसी को मदद करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वो ग्रीटिंग कार्ड देने में उसे कुछ स्वार्थ भावना होती है। तो रावण बड़ा होता है तो ये रिश्वत के लेवल पर जाता है। उसके आगे का लेवल क्या है? केक भी दी, बड़ा केक भी दिया, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अभी आगे क्या करेगा वो? तो अभी वो जैसे कि अ, धमकी देगा वो, और कहेंगे कि एग्रेसिव हो जाएगा। आक्रामक बिहेवियर जिसको कहते हैं। तो तो अभी वो काम नहीं हुआ, तो अभी वो आक्रामक हो जाता है रावण। क्योंकि जो रावण का धर्म क्या है? मैं मेरे लिए, मी। तो जैसे कि उसका ये स्वधर्म है, तो अभी आक्रामक हो जाता है। तो वो जैसे एक एग्रेशन का भी स्वरूप ले सकता है। अगर रावण बड़ा नहीं है तो ये इस स्तर पर वो नहीं जाएगा। अगर वो कार्य नहीं करता है तो रावण का और कौन सा विकल्प होगा? ब्लैकमेलिंग वो एक अच्छा शब्द था। तो उसके बाद जो है, जैसे कि भेद की भावना माना। तो अभी जैसे कि मुझे तो केक नहीं मिल रही है, तो आपको भी केक नहीं मिलेगी। हैं? फूट डालो और शासन करो। मतलब जैसे कि वो शब्द उपयोग करते हैं कि मैं तुम्हारा जीवन नर्क बना दूंगा। क्योंकि उनका जो लक्ष्य है वो उनके जीवन में जैसे मुश्किलें लाना हो जाता है। जैसे कि अ, अ, जो पार्लियामेंट में एक मेंबर था, उसकी जो पत्नी है, अ, तो वो कोर्ट में ले गई। एक्चुअली दोनों ने गलत किया था। लेकिन उसे फिर जेल में जाना पड़ा था। और लेकिन उसकी वजह से जो उसका हस्बैंड है, उसका जो पति है, उसने पार्लियामेंट में उसकी जो सीट थी वो खो दी। तो ये जैसे कि
एक आगे का लेवल है। ना आप खुश हो ना हम खुश रहे ऐसे। ना आपको केक मिले ना हमको केक मिले, ऐसी एक स्ट्रेटेजी। और ये जो फूट डालो और शासन करो जो है, तो जैसे कि फिर वो एक अपनी गैंग बनाता है, एक संगठन बनाता है, जिसको गिरोह कहा जाता है। तो कुछ कार्य में अच्छे होते हैं, कुछ एक्शन में अच्छे नहीं होते हैं, परंतु एक गिरोह बनाना, उनको विरोध करने के लिए एक गैंग बनाना, और जैसे कि एक अलग अलग प्रकार का बदला लेना, गपशप करना, बदला लेने के लिए शेयर करना किसी के साथ। तो ये जो है कलयुग का धर्म है, रावण का ये स्वधर्म है। तो हमें ये जैसे कि एक विचार मिलता है, आइडिया मिलता है कि ये सारी बातों का मूल क्या है। तो ये अ, बच्चे के लेवल पर भी हो सकता है, 4-5 साल का बच्चा। कभी कभी कोई बच्चे रोते हैं, वो इसलिए रोते हैं, कुछ चाहिए ऐसे नहीं, लेकिन वो अपने माँ बाप से जैसे नाराज है, इसलिए वो रोते हैं। तो कभी कभी वो रोते हैं कि वो मुश्किल में है, लेकिन कभी कभी वो किसी को पनिश करने के लिए भी रोते हैं, माँ बाप को सजा देने के लिए। तो ये अलग अलग फेजिस जो है, स्तर है, उस पर रावण जाता है, चरण होते हैं उसके। और ये सारी जो दुर्भाग्य स्थिति है, जैसे कि रावण असुरक्षित महसूस करता है, और रावण जैसे कि एक भिखारी है, बैगर है, पीड़ित है, और एक गुलाम भी है। तो ये है आज का समाज जिसमें हम जी रहे हैं। और ये सारा का सारा हमने जो स्पेक्ट्रम देखा, समाज देखा, अ, तो रावण की जो साइज है, रावण का जो लेवल है, उसके आधार पर, रावण का जो आकार है उसके आधार पर, सपोज उन्हें जो चाहिए वो नहीं होता, मिलता, परंतु आप तो एक ऐसा समाज बन जाता है जिसमें सभी एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार है, क्योंकि रावण बड़ा हुआ है। जैसे डकैती होती है, रॉबरी होती है, हम कभी भी दरवाजा खुला नहीं रखते हैं क्योंकि डकैती का डर रहता है। परंतु इसका जो छोटा स्वरूप है, वो जैसे कि कंपटीशन के स्वरूप में भी हो सकता है, प्रतियोगिता। तो कुछ एक लोग जैसे कंपटीशन में है, प्रतियोगिता में है, मैनिपुलेट करते हैं एक दूसरे को, झूठ बोलना, अ, लोभ का उपयोग करना, धोखा देना, लालच उत्पन्न होना। तो जैसे कि युद्ध है, लुटेरे है, उसका वो स्वरूप लेता है, वही रावण, वही स्वरूप, लेकिन अलग अलग स्वरूप में वो मतलब बाहर आता है। तो अलग अलग स्वरूप में वो रावण अभिव्यक्त होता है। और अभी हम देखेंगे
कि हमारे पास कौन से विकल्प है। ये अभी के समाज की स्थिति है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी कि स्माइल है और लेजेंडरी माना गिफ्ट देना वगैरह, तो वो भी एक जैसे रावण का बिहेवियर कभी कभी हो जाता है, वर्तन। तो जो माफिया लोग है, माफिया का जो संगठन है, तो उनका एक 16 एक चार्टर होता है। जैसे हमारा मान लो 16 प्रिंसिपल का है, तो उनका 22 प्रिंसिपल का चार्टर होता है। अ, मुझे पता नहीं है कि उनकी मूल विचारधारा क्या है, लेकिन उनके भी कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं। तो जैसे कि ज्यादा लेना, अगर कोई ये विचारधारा उत्पन्न करता है कि मुझे चाहिए, मुझे पता नहीं उनकी ये जो गैंग्स वगैरह होती है, माफिया वगैरह संगठन, उनकी विचारधारा क्या है, सिद्धांत क्या है। तो धर्म जो है वो एक जैसे कि न्यूट्रल शब्द है, तटस्थ शब्द है। मूल विचारधारा, धर्म माना अ, उनकी मूल विचारधारा क्या है यह दर्शाता है। जैसे कि 1930 में, 1920 से 1930 तक दुनिया के स्टेज में दो दो कैरेक्टर थे, दो पात्र थे, हिटलर और गांधी। गांधी की विचारधारा थी कि परिणाम महत्व का नहीं है, आपका कार्य जो है, एक्शंस है, वो महत्व का है। परंतु आप किस साधन के द्वारा आप कार्य करते हैं, कौन से रास्ते से वो कार्य करते हैं, वो महत्व की बात है। और हिटलर की मूल विचारधारा थी कि अंत महत्व का है। आपका रास्ता कुछ भी हो, आप साधन कौन सा भी उपयोग करें। तो ये हिस्ट्री हमें बताती है। तो लोग सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि आप जीतने वाले हैं कि हारने वाले हैं। तो मेथड माना विधि नहीं देखते हैं, लेकिन हर एक की ये मूल विचारधारा होती है। तो ये धर्म है। हिटलर का धर्म अलग था, गांधी का धर्म अलग था। ऐसे ही हर एक व्यक्ति, हर एक संस्था का अलग अलग धर्म होता है, मूल विचारधारा। तो हमारे पास विकल्प है कलयुग को देखना, परंतु साथ साथ संगम युग को भी देखना। जब हम ये जो कार्य है, कर्तव्य है, प्रकाश को सबके साथ बांटना, तो अ, अ, प्रश्न समझ में आया? अभी हम धर्म शब्द के ऊपर वापस आते हैं। तो अभी जो हमारी मुख्य बात थी कि जो जागृत होता है, आत्मा जागृत होती है, तो उसका धर्म क्या होता है। तो सबसे बड़ा जो बदलाव आता है वो ये है कि वो सुरक्षित महसूस करते हैं। उनकी जो स्थिति है वो है, वो धोखेबाज में फंसते नहीं है, वो ये चित्रों की दुनिया से फंसते नहीं है।
वो इस चित्रों की दुनिया के जैसे साक्षी दृष्टा होते हैं, और वो इस चित्रों की दुनिया में दावा नहीं करते हैं कि ये मेरा है, मेरा है। और उन्हें पता है कि कुछ खोने जैसा उनके लिए है ही नहीं। इसलिए वो कभी भी विक्टिम अर्थात पीड़ित महसूस नहीं करते हैं, भिखारी बैगर महसूस नहीं करते हैं। तो उनके लिए ये खेल पूरा बदल जाता है, क्योंकि अ, सुरक्षित है, कोई उन्हें नुकसान नहीं कर सकता। हो सकता है आग लगे, युद्ध हो, अर्थक्वेक हो। जब भी हम ये बात कर रहे हैं तो आप इसको ग्रास्प करो, समझो, अनुभव करो। तो ये जैसे कि एक एंटरटेनमेंट है कि आपको छोटा सा भी कुछ नुकसान नहीं हो सकता। अगर आग है तो भी आपको कुछ नहीं होगा, कोई पेन भी नहीं होगा। अगर बंधन नहीं है तो पेन भी नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा पेन। तो जैसे कि 100% जो सोल कॉन्शियस है, जो धोखे में नहीं आता है। जैसे कि फिल्म होती है, उसमें हम आग भी देखते हैं, अर्थक्वेक भी देखते हैं, तो आप उससे खुश होते हैं। जैसे आप उस ऐसी फिल्म को देखने जाते हैं, पसंद करते हैं। तो जब तक हमें पता है कि हमें नुकसान नहीं होगा, उसी तरह से कि उन्हें पता है कि अ, वो नुकसान से परे है, पीड़ित भी नहीं है, भिखारी भी नहीं है, और उनकी जो दुनिया है वो एक वंडरफुल, सुंदर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुनिया है। वो आनंद की दुनिया है। हर एक का जो मूल स्वभाव है, तो उन्हें केक नहीं चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये उनकी जो स्थिति है वो भरपूरता की है, संपूर्णता की। और संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण क्लैरिटी, संपूर्ण स्पष्टता, और खुद का स्वमान जो है वो बहुत ही संपूर्ण होता है, बुद्धिमत्ता से भरपूर होता है। और उन्हें पता है, उन्हें देख, आप कल्पना करो, आपके पास मिलियन एप्पल्स है, हाँ, लाखों एप्पल्स है। तो कोई आपका एक एप्पल ले जाता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप कैसे व्यवहार करेंगे? और आप जानते हैं, कोई वो जो चुराता है वो भी आप, उसको भी आप जानते हैं। तो आपका जो रिएक्शन क्या होगा? तो जस्टिस इनजस्टिस, माना ये सही गलत, वो मेन इश्यू नहीं होगा, लेकिन आप उन्हें मदद करना चाहेंगे। न्याय अन्याय की बात नहीं। तो यह आधार है इस धर्म का। जो संपूर्ण आत्मिक स्थिति में है, सोल कॉन्शियस है, उनका जो जीवन है वो मूल विचारधारा जो है, उनका जो मूल स्वभाव है, वो है प्यार, प्रेम। प्राकृतिक उनका जो स्वभाव है, वो प्यार के गीत है, वो उनके लिए जरूरी नहीं है। परंतु और यह जो है वो संगम युग पर होगा, कि जितना हम आत्मिक स्थिति में होंगे, जितना हम संपूर्णता का अनुभव करेंगे, वो एक अनंत वास्तविकता है। अ, तो फाइनली जो सोल वर्ल्ड में जाना है वो तो हम शरीर जब छोड़ेंगे तब जाएंगे। परंतु शाश्वत वास्तविकता, जो इटर्नल रियलिटी है, जो आत्मा अभी समझती है, तो उसके पास विकल्प है इस भौतिक दुनिया से साक्षी होने का।
और वो कौन है, उसके पास क्या खजाना है, उसकी दुनिया कैसी है। तो उसके पास ये ऑप्शन है, विकल्प है, इस हर एक की महानता को देखना और इस स्तर का अनुभव करना कि ये जो उसका घर है वो किसी भी प्रकार के नुकसान से परे है। वो कभी भी गुलाम नहीं है, विक्टिम नहीं है, पीड़ित नहीं है। तो यही मुख्य है, हमारा जो ध्यान है वो ये हर एक आत्मा की महानता को देखना। हमें ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि मैं प्यार हूँ, मैं प्यारा हूँ। जितना आप आत्मा को दूसरे जो रावण के स्तर है उससे अलग करते हैं, अगर ये पुरुषार्थ करते हैं, तो ये जैसे रावण का जो डिपार्टमेंट है, मे भी एक मिनट के लिए उससे हम चिपचिपा डिपार्टमेंट जो है उससे हम जैसे अलग हो जाते हैं। और इतनी स्पष्ट बात है। और जैसे ये जो कार्टून है उसके प्रदूषण से दूर रहते हैं, चित्रों की दुनिया। तो ये पारा समय मदद करता है। तो वहां पर ही सच्चा जैसे होमवर्क है, पुरुषार्थ है। तो सभी बहुत ही प्यारे हैं, सभी भाग्यशाली है। वो बहुत ही जैसे हमारे प्यारे है, डियर है, जो बाबा कहते हैं ना, सभी प्यारे हैं, सभी मेरे बच्चे हैं। तो यही आत्माएं अंदर महसूस करती है। तो कोई भी बाहर का नहीं है। तो जैसे कि देहधारी और देहधारी से परे। तो हमारी शुरुआत की जो पोजीशन है, स्थिति है, वो ये है। और जो हमारी शुरुआत की पोजीशन है, स्थिति है, वो ये है। जो प्यार है वो एक मुख्य फैक्टर है, वो हर एक बात को जैसे मोटिवेट करता है। मैं आपकी कुछ बातें सुनना चाहूंगा, कुछ भी आपके विचार है तो। एक कोट जो है, कोई फिलोसोफर, जैसे सेरा शायद बाद में पढ़ेगी। तो आपका जो रिएक्शन है वो एक प्रतिबिंब है आपकी अंदर की भावना, फीलिंग्स क्या है। तो अगर वो आपकी प्यार की भावना है तो वो आपके कार्य में वो जरूर आएगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी भावना प्यार की है और रिएक्शन कुछ और आए। तो ये जैसे कि एक स्पष्ट बात है। रावण की दुनिया में रावण की खुशी में जाने की जरूरत नहीं है, पर हमारे पास ऑप्शन है कि हम वो मूल ओरिजिनल अनुभव ले सकें। हमारे पास ज्ञान है इस तरफ जाने का। सोल, स्मृति, आत्मस्मृति, ये इसकी वे है। वही कहते हैं कि जब तक होता नहीं है तब तक हम फेक करें, यानी जब तक हम ढोंग करें कि हम वैसे हैं। बट यहाँ पे हमें बहुत क्लियरली, बहुत स्पष्टता से देखना है कि ये एक चित्रों की दुनिया है। और
राजकुमार की दुनिया, राजकुमार का की लाइफ वो खुद दैवी है, उसे कोई भी ढोंग करने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ रावण से अब क्लीन होने की जरूरत है। हम जानते हैं कि रावण की दुनिया है, बट हमारे पास अब एक तरीका है कि रावण की दुनिया से हम कैसे बाहर निकले। हम जो करते हैं वो हमारे अंदर क्या है उसकी प्रतिबिंब है। तो जो भी हम करते हैं, जो भी हम कहते हैं, ये एक प्रश्न है कि जो जगा हुआ राजकुमार है वो रावण की दुनिया में है, तो कोई तरीका है कि जो इस रावण की दुनिया से निकले। अभी जैसे कि हम कह रहे हैं कि हम सीख रहे हैं कि कैसे इस लाइन के पीछे रहे। हम रावण फ्री नहीं है। वो रावण का जो डिपार्टमेंट है वो मुझ में है, और रावण रावण की नेचुरल स्टेट है कि वो उसने लाइन क्रॉस की हुई है। तो अभी नेचुरली अगर अगर हम देखें तो हमारा धर्म रावण का धर्म है, बट हमारे पास ऑप्शन है कि कैसे हम स्टेप बैक करें, पीछे आए उस लाइन के 1 मिनट 2 मिनट, वो उस अनुभव में जाए और वो नेचुरल हमारा मूल जो धर्म है उसका अनुभव करें और देखे कि हाँ ये पॉसिबल है। भले ही वो 1 मिनट है, बट वो बहुत अच्छी शुरुआत है और वो अपने आप बढ़ता जाएगा। तो जो दूसरे जो एक्ट कर रहे हैं रावण की तरह, मैं खुद भी, रावण का धर्म है मेरा भी, तो मैं कैसे किसी और के बारे में कंप्लेन कर सकती हूँ। ये सत्य है, पर ये सच है। तो पर जितना मैं इस लाइन के पीछे रहूं उतना मैं दूसरों को हेल्प कर सकूंगी कि वो इस रावण के अंधेरे में से बाहर आ सके। तो ये खुद मेरी एक एक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि मैं सत्य में बहुत दृढ़ रहूं। रावण दृढ़ है असत्य में, तो मैं भी दृढ़ रहूं सत्य के अंदर। सो कई कई होते हैं जो, सॉरी प्रश्न मिस हो गया। ये मुझे अपने अंदर ही ऑब्जर्व करना है, देखना है। ये जो कोट जो बताया गया वो बाबा से नहीं आया हुआ है। एक प्रश्न है वैंकूवर से। प्यार से रहना ये हमारी फ्री इच्छा है। फ्री जो इच्छा है, हमारी जो इच्छा है जो हम ले सकते हैं वो है कि हम इस लाइन के पीछे आए। इस क्षण हम
देखे कि एक इनविजिबल अदृश्य राजकुमार है जो कम बिल्कुल अलग है, और वो past observation, वो साक्षी है, वो लकी है, उसका पिता है, उसका घर है, वो जो अदृश्य राजकुमार है वो एंजेलिक है, वो फरिश्ता है, वो देवता समान है। और उस चित्रों की दुनिया में, उस कहानी की दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। प्रशांत भी बोल रहा है, पर वो सिर्फ देख रहा है, बट वो खुद एक ज्योतिर्बिंदु हेलो के साथ, यानी लाइट, प्रकाश स्वरूप। और जितना हम इसके लिए समय देंगे, इस एक्सपीरियंस का, उतना उतना इसमें लाइट आती जाएगी। हम प्यार को हम पुश नहीं करते हैं। कोई कोई जैसे कोई कहते हैं प्यार प्यार प्यार, प्रेम प्रेम, हमें सिर्फ यही चाहिए, बट यहाँ पे इसके ऊपर जोर नहीं दिया है। जहाँ जोर है सत्य के ऊपर, कि जो जो इसका फाउंडेशन है, आधार है, उसे हम पक्का करें। और नेचुरल स्वभाव है आत्मा का प्रेम। और रावण को भी ये लव, प्रेम का लेबल बहुत अच्छा लगता है। सभी तरफ गीत चल रहे हैं प्रेम के, ये सभी अलग अलग लेवल के रावण हैं, अलग अलग तरह के रावण थे, और वो बड़े बड़े हो रही है वो आवाज। जैसे रावण भी बड़ा होता जाता है, ये आवाजें भी बड़ी होती जाती है। पर एक बार जब ये फाउंडेशन, ये आधार जब पक्का हो जाता है, तो ये स्वधर्म में हम नेचुरली, स्वाभाविकता से रह सकते हैं। आज का वरदान जो कहता है कि हद के बाहर जाए, कि मुझे मेरे हस्बैंड को, पति को मदद करनी है, दोस्त को मदद करनी है, बाबा आप मदद करें, बाबा आप उनके बुद्धि को मदद करें। तो वो एक हद की वजह से आता है, वो जो हमारा वृत्ति है वो ब्लॉक कर देती है। तो हमें बेहद में जाना है। तो ये जो रावण की पोजीशन है कि मेरा मेरा पति, मेरा दोस्त, तो यस, प्यार राइट है कि मुझे उन्हें मदद करनी है, पर ये लाइन के पीछे आना है। और पीछे से, लाइन के पीछे से जब हम हमारे बेहद के परिवार से जुड़े होते हैं, एक सेकंड के लिए भी, 2 सेकंड के लिए भी हम सभी से कनेक्टेड है, वो एक परिवार है। और ये मनुष्य की आत्माओं के भी परे और आगे सभी इसमें समाये हुए हैं, और वो है सच्चा प्रेम। और जो ये इस प्रेम का अनुभव करता है, ये हर एक का सत्य है, उन्हें इस स्पेस में, इस अनुभव में आने का ऑप्शन है। सभी के लिए ये अच्छा है, और हमारे लिए भी ये अच्छा है। हमारी फीलिंग्स, हमारी वृत्ति अंदर से कौन सी है, ये कैसे समझे। इस अनुभव में आना,
ये हमारा ऑप्शन है। और रावण भी हमें दूसरे डायरेक्शन में खींचेगा, पर हमारे पास ऑप्शन है। ये ऐसे ही नहीं होगा, ये हमें करना होगा। एक बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि स्वधर्म यानी जीने की राह। यहाँ पे बहुत सूक्ष्म है कि जब हम शब्द नीति या सिद्धांत यूज करते हैं, तो ये सिर्फ बाहर से जो हमारी जीने की राह है उससे बाहर से नहीं देखना है। नहीं, हम हमारे हमारे जो पड़ोसी है उन्हें इस तरह से हमें उनके साथ इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। और पर परंतु हमारे अंदर रावण हो सकता है। तो जो जोर हम दे रहे हैं कि यहाँ पे हम अदृश्य जो हमारा डायमेंशन है वहां पे हम उसे हम देख रहे हैं, उससे हम कह रहे हैं वो हमारा धर्म है। बहुत इंटरेस्टिंग है। सत्य क्या है? और लौकिक और अलौकिक दुनिया में ये सत्य क्या अलग हो सकता है? तो सत्य यानी जो हमेशा है, अनादि है। अगर मैं कहती हूँ कि मेरा दोस्त है, पर वो अगर अस्तित्व में नहीं है, अगर वो चला गया है, तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि वो है। और मैं घर देख रही हूँ और मैं कहती हूँ ये मेरा घर है, पर वो इमेज जा रही है, तो ये असत्य है। तो ये जो नीचे का जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसमें चित्र आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये कोई जो स्लाइड्स हम देखते हैं वो उससे कोई अलग नहीं है। ये सभी बहुत सुंदर चित्र है, पर वो हमारी दुनिया नहीं है। मेरा घर वहां नहीं है, मैं खुद वहां नहीं हूँ। इसलिए अभी हम बहुत बुरी तरह से असत्य में हैं। इस हिसाब से जब देखते हैं तो सत्य है जो हमेशा के लिए है। हमारा सत्य परिवार हमारे जो परम धाम में है। अगर मैं समझती हूँ कि इस बॉक्स में मेरा परिवार है, तो वो जो पत्थर बुद्धि है, वो सच्ची जो फैमिली है, सच्चे परिवार को वो हैंडल नहीं कर सकती है ना, उस कल्पना को वो समझ नहीं सकती है। मेरा सच्चा घर, अगर उसे हम बॉक्स में देख रहे हैं कि ये मुझे सुरक्षा देगा, ये मुझे बहुत कंफर्ट देगा, तो वो धोखा है। तो सबसे बड़ा सत्य जो हम पकड़ रहे हैं वो है कि मैं कौन हूँ। ये जो चित्रों की दुनिया में जो इमेज है, चित्र है, उससे हम समझ रहे हैं कि वो मैं हूँ। और वो सबसे बड़ा झूठ है जिसे हम पकड़ के रखा है। तो हमें जागना है और देखना है कि क्या है मेरा, मैं क्या सोचती हूँ, मैं कौन हूँ। वो मैं हूँ वो अनादि है, और समझने के लिए मुझे जागना जरूरी है। इस सब के लिए पारस बुद्धि बहुत आवश्यक है।
ये पत्थर बुद्धि से हम यहाँ पे पहुंचे हैं। ये पत्थर बुद्धि के कारण हम बहुत बुरी तरह से फंसे हैं, और इस जो हमारे विचार है वो कलयुग की जो पूरी तरह से अंधेरे में है, उसमें हम जैसे लिप्त हो गए हैं। और रावण यहाँ पे बहुत खुश है। रावण अगली क्रिसमस की राह देख रहा है उस कैंप में। ये जो असत्य की दुनिया है, और यहाँ हम देखते हैं कि जब एक बार मैं समझ जाती हूँ तो मैं कैसे इस पारस बुद्धि को यूज करूँ, कैसे इसे शक्तिशाली बनाऊं और इस ट्रुथ को देख सकूं। ये सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल का मेडिटेशन नहीं है, पर ज्यादा समय बार बार मैं पारस बुद्धि को यूज करूं, और ये जैसे कि मेरा नैसर्गिक स्वभाव हो जाए, आदत हो जाए। और कोई कुछ है जो इस प्रश्न में था? सब ठीक था? अभी हम ब्रेक ले सकते हैं। यहाँ यहाँ पे एक 1 मिनट प्रैक्टिस के बारे में चैट में आ रहा है, तो आप उसके ऊपर स्पष्ट करना चाहें कि ये 1 मिनट क्या है? 1 मिनट ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि माया और रावण कहना चाहते हैं कि हम बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, कितने सारे चीजें हैं सोचने के लिए, बट उसमें हमें ये 1 मिनट निकालना है और इस रावण के ये जंजीर से छूटना है। और हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि हमारे पास 100% स्पष्टता में देखने का एक चॉइस है, ऑप्शन है। आप बाप समान है, आप कोई अलग नहीं है। बाबा बार बार कह रहे थे कि आप बिल्कुल बाप समान है। तो इस मिनट देखते हैं कैसे बाबा कैसे देखता है। बाबा कह रहा है कि आप एक्टर्स है, ये ड्रामा है, इसकी शुरुआत है, इसका अंत है। आप एक्टर्स है। तो कौन है ये एक्टर्स? ये टाइनी पॉइंट्स है, आत्मा ही एक्टर्स है, और वो अलग अलग रोल्स निभाते हैं। और वो अगर वो कैमल का पार्ट प्ले कर रहे हैं, पर वो कैमल नहीं है। तो जैसे इसे समझने की कोशिश करें कि हम टाइनी बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है, और हमारे पिता भी वैसे ही है, और हम ये सत्य घर में देख रहे हैं। और मैं बिल्कुल एट ईज हूँ, सुकून महसूस होता है। ये छोटे छोटे बिंदु है, सितारे है, आकाश प्रकाश है, और उनका घर है जहाँ पे खुशी है, ब्लिस है। सारा परिवार ब्लेस्ड है। ये जो सत्य है ये बहुत ही सुंदर है। उन्हें उस स्टोरी से कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पे जीवन यानी एक बहुत ही साइलेंट
उत्सव है। इस बहुत सुंदर सत्य को हम देखते हैं। बहुत ही छोटा परिवार, पिता और सभी भाई, ये बहुत खुशनुमी नुमा दुनिया है और यही अनादि सत्य है। अभी हम रूम्स में जा सकते हैं। तो हमारे रूम डिस्कशन के लिए क्या प्रश्न होगा? देवी देवताओं का धर्म कौन सा है जो जो हम समझ सकते हैं, जो कैसे किस तरह से होगा देवी देवताओं का धर्म, क्या होगा, कैसे हम उसे फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं? 10-15 मिनट के बाद हम वापस मिलेंगे। एक मिनट हमारे डेटी स्वधर्म का, देवता स्वधर्म का एकाग्रता से अनुभव करते हैं। बहुत अच्छी बात है जो हम 1 मिनट का जो अभ्यास है उसका उसका पावर हम महसूस करें। लंदन से मार्गरेट है आज के गेस्ट, हम उनसे अभी सुनेंगे। बहुत ही सुंदर बात बताई गई। जैसे कि हम देवता की दृष्टि देख रहे थे और फिर अभी वर्तमान दृष्टि क्या है, तो तो बहुत ही सुंदर शब्द कि बच्चे बहुत ही इनोसेंट बच्चे की तरह, देवताएं बहुत ही स्वाभाविकता से वो अपना जीवन जीते हैं
और हम कहाँ हैं अभी, कि हम जब अनुभव लेते हैं कि परे जाने का, परे होने का, जब हम अपने सत्य घर में, सत्य परिवार के साथ, पिता के साथ जब हम होते हैं, तब वो जब वहाँ पे हमारे पास जो सुरक्षा का अनुभव होता है, हमने जो क्या करना है, जब हम ड्रामा में वापस जाते हैं तो वो बहुत ही स्पष्ट होता है। तो वहाँ पे हम रोल के स्मृति में नहीं होते हैं, और वहाँ पे हम लेट गो करना, यानी सब कुछ जो भी है उसे छोड़ सकना आसानी से। तो ऐसा फैसला कि माया और रावण बहुत ही चतुर है, और वो उनके तरफ खींचते हैं गुरुत्वाकर्षण। हमें हमें लगता है कि हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और हमें जो लगता है कि ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम सत्य स्मृति में जब हम होते हैं कि हम अदृश्य आत्मा है, तो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के लिए जब हम उसका अनुभव करते हैं, तो वो स्पष्टता बहुत जल्दी आ सकती है, बट फिर हम उसे खो भी सकते हैं उतने ही चलते। तो ये बहुत बड़े शब्द हैं। मैं सोच रही हूँ कि जैसे कि हमें अपने आप को परे ले जाना है। ये जो रोजमर्रा की जो बातें हम करते हैं, हम उसके सो आदी हो गए हैं, बट वहां से हमें खुद को उठाना है। एक बहुत ही सुंदर शब्द निकले कि इसे छोड़ना है और ऊपर ऊपर जाना है। ये कोई पुरुषार्थ भी नहीं है, ये हमारा जैसे हमने चूज किया है, ये हमें यही हमें करना है, जो जितना हो सके उतना। ये हम सभी का एक साथ का ये विचार था, और उस समय हमारा जो सत्य है, हम पवित्र है, हम प्रेम स्वरूप है, शांत स्वरूप है, वो सब कुछ वहाँ है। और उस अनुभव वहाँ पे है, पर यहाँ की जो चीजें हैं, यहाँ की बातें हैं, इससे हमें छोड़ना है। तो जो ज्ञान है, तो वहाँ पे हम कोई कोई रचना नहीं रच रहे, ये ऑलरेडी है ही। और ये शब्द कहानी लगता है, और हमें लगता है कि ये हमारी ड्यूटी है, और क्या है हमारी ट्रूली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटी क्या है। और जस्ट लास्ट बात जो याद आया कि जैसे कि एक इलास्टिक बैंड है आत्मा की दुनिया में। जो इलास्टिक बैंड होता है उससे हम कभी भी खींच सकते हैं। हम भगवान के साथ के इलास्टिक बैंड की तरह है। हम यहाँ है, बट हमें वहां जाना है वापस। बहुत जो भी राइट वे है, या जो भी रास्ता है जो हम कर सकते हैं, तो जैसे कि इलास्टिक
की तरह हम वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे जा सके। हमारी कोई भी मान्यताएं हो तो ये उसका फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सत्य है और वो सत्य ही रहेगा। थैंक यू, बहुत अच्छा। हम प्रशांत भाई का वापस स्वागत करते हैं। ज्यादा प्रश्न नहीं है तो आप चैट में लिख सकते हैं, आपके जो भी अनुभव है, आपके जो क्वेश्चंस हैं। प्रशांत भाई का स्वागत करते हैं। मार्गरेट का धन्यवाद। एक विचार जो आया ये प्रश्नों के जब आए थे, उसमें हम हमारी जो दुनिया है वो अदृश्य है। इस समय हमारी दुनिया अदृश्य है और ये पूरा जो भौतिक जगत है ये हमारी दुनिया नहीं है। और हम इस भौतिक दुनिया में एक बहुत ही पवित्र कोना बना सकते हैं और हमारा परिवर्तन जैसे वहां रुक सकता है। बट सच्चा परिवर्तन जो बाबा देख रहे हैं, बाबा चाहते हैं, वो इस फिजिकल या भौतिक दुनिया से निकलने से ही हो सकता है। जो हमारे गुण, हमारी शक्तियाँ, ये सब ड्रामा के लेवल पे नहीं है। तो हमें अब देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वो हमें पता चला है कि उसे कैसे बनाना है। वो है कि यहाँ से स्टेप बैक करना है। हमारा एक ही घर है इस खोखले दुनिया में, हमारा कोई घर नहीं है, पर हम फिर भी इसे पकड़ के रखा है। हमने इसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये गलत है, ये जो हम सोच रहे हैं जो सच्चा है वही गलत है। हम भले ही हम छोड़ नहीं सकते हैं, पर एटलीस्ट हम मान हम इससे हमारा निश्चय हो जाए कि ये गलत है। और और हम अब जो रियली मेरा सत्य जो है, जो मेरी दुनिया, मेरा परिवार और सब कुछ जो हमारा है वो एक अलौकिक स्तर पर है। वो फिर इस अपने धर्म का, स्वधर्म का फाउंडेशन हो सकता है। हम फ्रेश से शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि हम इतने सालों से ज्ञान में हैं, तो ये एक रावण की चाल है। तो हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो एक बार पूरी तरह से फिर से क्लीन शुरुआत कर सकते हैं। इस खोखली दुनिया को हम देखें जैसे कि आत्मा जाग जाती है। ये बहुत सुंदर भाषा है। हम ईगो को आत्मा की दुनिया में ले नहीं जा सकते हैं, बट अलौकिक दुनिया में आत्मा जाग जाती है। इट्स लाइक नई शुरुआत है, एक बहुत स्वच्छ शुरुआत है। ये सभी एक एक समय आएगा कि सभी हम, ये हमारे लिए स्वाभाविक हो जाएगा, पर इसे हम एक नई एडवेंचर, नई साहस की तरह देखें। ये इतना इतना स्लिपरी है कि हमें लगेगा कि हम
धर्म यानी हम ठीक कर रहे हैं, हमारे कर्म, हमारी बातें, हमारे थॉट्स, क्योंकि हम उसे यूज भी कर सकते हैं और मिस यूज भी कर सकते हैं, गलत तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो प्रेम और लव और लॉ के अंदर क्या फर्क है, हम अपने आप से शुरुआत कर सकते हैं। जितना हम रावण के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसमें उसे रोक सकते हैं, वो अच्छा है, वो है लॉ। और बड़े हद से जब हम देखेंगे तो लॉ रावण के लिए चाहिए। गोल्डन एज में, सतयुग में लॉ की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे सब कुछ प्यार से ही होता है। परंतु संगम युग में, कलयुग में, जब तक रावण है तब तक हमें लॉ की जरूरत है, कायदा। बहुत ही अच्छा कमेंट है कि एक नई शुरुआत की जरूरत है। क्या हम कह सकते हैं कि समय एक फैक्टर है कि फरिश्ते का धर्म और रावण का धर्म, इसमें क्या फर्क है? ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये जो कहानी है कि ये रावण का धर्म है, क्योंकि गोल्डन एज भी एक स्टोरी है, स्टोरी का पार्ट है। बट वहां का धर्म देवी देवता धर्म है, और उनका धर्म फरिश्तों का धर्म है, आत्मस्मृति का धर्म है। ये हमारी आंतरिक स्थिति है। कौन राजा है, आत्मा या रावण, वो तय करेगा कि कौन से धर्म में हम हैं। स्व, बाबा जैस जो शब्द यूज करते हैं स्व, जो आत्मा के लिए है। जब बाबा कहते हैं स्वधर्म, बाबा की सोच है कि वो जो ऊंचे से ऊंचा है, जो फरिश्ता आत्मा का धर्म है, जो आधार है संपूर्णता का और हमारी श्रेष्ठता का। और हर स्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, वो कभी बदलता नहीं। वो बाबा देखते हैं, जो जिसे स्वधर्म कहते हैं। प्रश्न है कि, कि ये सिर्फ समय की बात है कि हम हमारी विजडम यानी ज्ञान से समझेंगे या फिर दर्द से समझेंगे। क्योंकि यस, हाँ, ये टाइम है, टाइम की बात है, क्योंकि संगम युग में ये परिवर्तन होगा। जैसे हम अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे तो दूसरों के लिए वो इजी होगा, सरल होगा। हमारे सीनियर्स ने जो पुरुषार्थ किया, उससे हमारे लिए इजी हो गया। ये जो ये हमारा पुरुषार्थ है परिवर्तन करना। जब हम 1 मिनट का प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे हमारा हमारे मन से मन कहता है नहीं करें, सोचता है कि बाद में करेंगे, नहीं करने का मन नहीं होता है। उत्तर है कि हम फिर आधे मिनट से शुरू करें। हमारे सभी के पास ऑप्शन है कि हम बेस्ट से शुरुआत करें। तो सच कह रहा हूँ कि जब भी करें, इवन आधा मिनट के लिए पूरा अनुभव करें, एक बिल्कुल सटीकता का अनुभव करें। हम माया कहती रहेगी कि 50% करो, होगा नहीं, बट हम करेंगे कि
100% क्लैरिटी से देखना है, जैसे बाबा देखता है, और वो एक नई एनर्जी लाएगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम वो कहेगा कि हाँ अभी 1 मिनट करना है। यहाँ पे जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो है 1 मिनट भी जो जो हम कर रहे हैं वो सत्यता के लिए करें। जो 2 घंटे मिक्स सत्य असत्य के साथ करना, अगर वो मिक्स्ड है तो उसका लेस कम परिणाम होगा। कंपैरिजन है कि 1 मिनट का जो सत्य अनुभव और जो मिक्स्ड एफर्ट होगा वो हमारे बुद्धि को भी भटकाएगा, तो वो गलत परिणाम भी हो सकता है। अभी हमारा टाइम खत्म हो रहा है, और अभी उसके बाद हम मधुबन की ड्रिल करेंगे। आपको कोई फाइनल शेयर करना है, कोई होमवर्क देना है? होमवर्क है कि इसका हम प्रयोग करें, अलौकिक का प्रयोग करें। ये 2 दिन हम एक शौक बनाए कि 1 मिनट के लिए अलौकिक अनुभव करें। अनेक अनेक बार इसे बार बार हम करते रहें। तो आप ड्रिल को का मनोरंजन की तरह ले और वापस मिलेंगे।